हेलो स्टूडेंट, मैं हूं गुलशन कुमार देवांगन। एसआर कोचिंग क्लासेस कांकेर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में पढ़ चुके थे। तुगलक वंश और खिलजी वंश और गुलाम वंश ये सभी के सभी जो थे वो तुर्क जाति के थे। ठीक है, तुर्क जाति के थे और इन्होंने शासन किया। गुलाम वंश का शासनकाल फिर से एक बार देख लेते हैं। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक है। उसके बाद खिलजी वंश का जो शासनकाल था वो था 1290 से 1320 तक। अब जब तुगलक वंश का जो शासनकाल है वो आएगा आपका 1320 से 1414 तक। ये याद रखना है कि 1320 से 1414 तक तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन किया। ठीक है, इसके बारे में परिचय देखते हैं कि तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने की थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के काल में तुगलक वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था और ये भी जो थे वो तुर्क वंश के ही थे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, जिसे हम गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं। गाजी मलिक का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? तो तुगलक वंश की स्थापना 1320 में हुई। ठीक है, तो 1320 से 1414 तक का इनका शासन काल है, सर्वाधिक समय तक। तीसरा प्रश्न देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के शासन काल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, कितनी बार? तो लगभग 29 बार जो है इसके शासन काल में मंगोलों ने आक्रमण किया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तुगलकाबाद की नींव किसने रखी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की नींव रखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तुगलकाबाद कहाँ है? तो यह दिल्ली के निकट है। कहाँ है? यह दिल्ली के निकट है। गयासुद्दीन तुगलक लगान के रूप में उपज का कितना भाग लेता था? तो ये जो है लगान का 1/10 से 1/12 भाग लगान के रूप में लेता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस शासक की मृत्यु लकड़ी के घर गिरने से और कब हुई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ही वह शासक था जिसकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गई थी लकड़ी के गिरने पर। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी मृत्यु का षड्यंत्र रचा गया था इसके उत्तराधिकारी ने, जिसका नाम था जूना खां, या इसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उसी ने किया था, ऐसा कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र मोहम्मद जूना खां, इसको उलुग खां की उपाधि प्रदान किया गया था, जो तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासन किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोहम्मद जूना खां किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो मैंने बताया मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो जो फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद, 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के उपजाऊ प्रदेश में कितना कर लगाया था? तो इसने 50% का कर लगाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, तुगलक वंश के किस शासक के शासनकाल में भयंकर अकाल पड़ा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में जो है भयंकर अकाल पड़ा था। इन्होंने बहुत सारी नीतियां अपनाई थी, परंतु इनका भाग्य ऐसा था कि कोई भी नीति जो है काम नहीं आया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दीवाने कोही। तो दीवाने कोही के नाम से जानते हैं, कृषि विभाग के लिए इन्होंने स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर कहाँ ले गया? तो देवगिरी, दक्षिण के देवगिरी आप जानते हैं, वहाँ जो है दिल्ली से हटाकर देवगिरी लाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नया नाम क्या रखा? तो दौलताबाद रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया? देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। ठीक है, और इस देवगिरी को अपना राजधानी बनाया
तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। किन्हीं ने कहा कि यह जो है वो भारत के केंद्र में स्थित है, इसलिए इसको राजधानी बनाया गया। किसी और विद्वान ने कहा कि यह जो है इस्लाम धर्म के जो संस्कृति है उसके प्रसार के लिए इन्होंने जो है अपना राजधानी परिवर्तन किया। किन्हीं और विद्वानों ने कहा कि मंगोलों का बहुत अधिक आक्रमण होने के कारण जो है इन्होंने अपना राजधानी परिवर्तन किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी को दौलताबाद से हटाकर फिर ले आया, कहाँ ले आया? पुरानी राजधानी दिल्ली वापस ले आया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तुगलक वंश के किस शासक के ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में इब्न बतूता आया था। और इब्न बतूता को जो है एक पद देकर यहाँ पर सम्मान से रखा गया था। ठीक है, इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर किसने चीन भेजा? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन भेजा था। अगला प्रश्न देखिए, सनकी बादशाह किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी सनक भरी कार्यों के लिए इन्होंने बहुत सारी ऐसी नीतियां अपनाई जो असफल रहा, और असफल होने के कारण ही मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी बादशाह कहा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसके शासनकाल में दक्कन में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? तो 1351 ईस्वी में बीमार होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो फिरोज तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से प्रमुख नगरों की स्थापना की थी? तो हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर और फतेहाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से प्रमुख नगरों की स्थापना की थी? तो हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर और फतेहाबाद। जबकि तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। जो अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए, सर्वप्रथम हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है सर्वप्रथम हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह कोटला। याद रखना है, फिरोज शाह कोटला कहाँ है? दिल्ली में है, और इसकी स्थापना या इसको बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी प्रसिद्ध नहर बनवाई थी? तो यमुना नहर में जो है उन्होंने प्रसिद्ध नहर बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस शासक ने अपने आप को खलीफा का नायाब घोषित किया था? तो वह जो था वो फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपने आप को नायाब घोषित किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास में पहला कल्याणकारी शासक किसे कहा जाता है? तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक को ही क्या कहा जाता है? कल्याणकारी शासक कहा जाता है। अगला देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जो है वो 1388 में हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो फिरोज शाह तुगलक का पौत्र तुगलक शाह जो है वह इसकी गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तुगलक शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो तुगलक शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर
उसका दूसरा पौत्र अबू बकर जो है वह शासन करने लगा था। अगला प्रश्न देखते हैं, अबू बकर के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो शाहजादा मोहम्मद जो है वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, शाहजादा मोहम्मद किस उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम पर या उसकी उपाधि धारण करते हुए शाहजादा मोहम्मद जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दोस्तों अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का पुत्र हुमायूं जो है वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन सिकंदर शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह जो है उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न देखते हैं, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह जो था वो अंतिम शासक के रूप में शासन किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तुगलक वंश के किस शासक के बारे में कहा जाता था कि इनका शासन दिल्ली से पालम तक है? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का शासन जो है वो दिल्ली से पालम तक है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसके शासन काल में तैमूरों अर्थात मंगोलों ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासन काल में ही जो है मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश का अंत हो गया? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह के बारे में कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद जो है तुगलक वंश का अंत हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तुगलक वंश का अंत कब हुआ? तो 1412 या 1414 माना जाता है इनका अंत हो गया था। ठीक है, और तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली की गद्दी पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो सैयद वंश इन्होंने जो है शासन किया। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा सैयद वंश। ठीक है, तो आप हमारे चैनल में बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए और अगला वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।